हाय क्लास 10th और चैप्टर 4 देखिए ये है चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण। इसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये दे देगा आपको बताइए द्विघात समीकरण दे देगा, उससे पूछेगा कि आप बताइए क्या विविक्लर कितना होगा। ये ऑप्शन है विविक्लर कितना होगा। तो विविक्लर का एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी। डी का एक फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब विविक्लर पूछे तो क्या बताना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी को ही क्या बोला जाता है विविक्लर बोला जाता है। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए बी चाहिए और ए और सी चाहिए, तो बी और ए और सी कहां से मिलेगा। तो ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा और सी मिलेगा। कैसे मिलेगा चलिए देखते हैं। उसके लिए देखिए जो स्क्वायर टर्म है ये स्क्वायर वाला टर्म है, इसके साथ जो नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जो जिसमें क्या है स्क्वायर नहीं है, जिसमें क्या है स्क्वायर नहीं है वो क्या हो जाता है बी हो जाता है। तो बी का वैल्यू हो गया -8। जो क्या है अचर पद है, मतलब यहाँ की चर नहीं है एक्स वाई कुछ नहीं है, तो जो अचर पद है वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का मिल गया ए 2 बी -8 और सी 4। जब यहाँ पे आप इसका वैल्यू रख दीजिएगा तो आएगा -8 का स्क्वायर -4, ए कितना है 2 है, सी कितना है 4 है। ए कितना था 2 था, सी कितना था 4 था। जब -8 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 64। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा ये आएगा आपका 32। इसका मतलब कि 64 में से 32 घट गया, कितना बचा 32। इसका मतलब कि मेरा विविक्लर मतलब कि डी डी कितना हो गया 32, बी कितना हो गया डी कितना हो गया 32। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें भी वही पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसका क्या बताना है विविक्लर बताना है, मतलब कि डी बताना है। तो वही डी का क्या फॉर्मूला था डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी का फॉर्मूला है तो बी और सी ये सब कहां से आएगा, तो यहाँ से ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर क्या 0। अब यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा जो स्क्वायर टर्म रहता है उसके साथ जो नंबर रहेगा वो ए का वैल्यू हो गया। बी क्या होगा जो बिना स्क्वायर वाला टर्म है, ये बिना स्क्वायर वाला टर्म है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 रूट 2 बी का वैल्यू। अब सी का क्या होगा सी हो रहता है जो अचर पद रहता है जिसके साथ एक्स वाई कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा सी का वैल्यू यहाँ से आ गया 1। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए रख दीजिए। यहाँ से जब हम रखेंगे तो बी का वैल्यू आया -2 रूट 2 का स्क्वायर -2 रूट 2 का स्क्वायर -4 ए कितना आया